पवित्र नदियां एक साथ विराजमान होती है, 33 कोटि देवी देवता एक साथ विराजमान होते हैं। ऐसी पवित्र भूमि का स्थान हमको बताया जाए। पवित्र भूमि। महाराज शिव जी के सिर पे गंगा है, जया विषहरा शामली बारी दौतली, अशोक सुंदरी, गणेश, कार्तिकेय, पार्वती मैया। जहां से जल बहकर जाता है वहां 33 कोटि देवी देवता। शिवलिंग पे से समझिएगा जरा सरलता में, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये पानी यहां से नीचे गिरकर फिर उधर जा रहा है, यहां से नीचे गिरा है फिर उधर जा रहा है। शिवलिंग पे से जल नीचे जितनी दूरी पर गिरता है उतनी दूरी में विश्व की सारी पवित्र नदियां आकर विराजमान हो जाती है। विश्व की सारी पवित्र नदियां। और ये जल गिरने के बाद जहां तक बहकर जा रहा है उस स्थान तक वहां 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान हो जाता है। अब जरा विचार करिए, भगवान शिव की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला जो एक बार भी देवाधिदेव महादेव के शिवालय में, यहां मंदिर नहीं कहा, मंदिर और शिवालय में अंतर है। मंदिर का मतलब होता है जहां पर भगवान एक जगह पर स्थिर होकर बैठ जाते हैं। शिवालय का मतलब होता है जहां पर भगवान रोज प्रतिदिन मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। शिवालय में शंकर भगवान का नियम है, उनका नंदी बाहर है। शिवजी प्रतिदिन प्रत्येक शिव मंदिर से, प्रत्येक शिवालय से शंकर जी प्रदोष काल में नंदी पर बैठकर घूमने निकल जाते हैं, मंदिर के अंदर नहीं। किसी ने कहा, गुरुजी जब कानपुर की कथा थी तो वो कथा का समय क्या था? हमने कहा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे था। तो ये कथा आपने फिर 4 बजे से 7 बजे तक क्यों रख ली? क्या चैनल पर बुकिंग नहीं थी? आप फोन लगाकर आस्था चैनल वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे 1 बजे से 4 बजे तक गुरुजी का समय बुक था। पर माघ का महीना, संक्रांति का पर्व, तो मन में आया कि प्रदोष काल में कथा कभी नहीं करी, एक बार माघ महीने में ये प्रदोष काल की कथा हो तो जीवन का एक आनंद प्राप्त। प्रदोष काल की उसका कारण क्या है? प्रदोष काल में मेरा देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते हैं। मेरे शिव पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण पर निकलते हैं। हमने पहले भी आपको कथा में कहा, तुमने देखा होगा परभणी के आसपास कहीं कहीं पर बिल्कुल गोल जगह रहती है, एकदम क्लीन साफ, चूने से वहां पर एच लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एच मतलब हेलीपैड है। मतलब यहां क्या उतरेगा? जम के बोलो जरा। हेलीकॉप्टर उतरेगा, वहां एच बना हुआ, अंग्रेजी का एक शब्द बना हुआ, एच मतलब हेलीपैड है। हेलीकॉप्टर वाले को दिख जाता है इतना बड़ा एच बना है, मतलब हेलीकॉप्टर यहीं उतारना है। तो प्रदोष काल में कथा इसलिए करी, जब महादेव भ्रमण के लिए निकले तो उनको भी ये शिव महापुराण का पंडाल दिख जाए और वो भी यहां उतर जाए। ये हेलीपैड शिव जी का, मेरे महादेव के उतरने का है। मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, कितना सरल होगा, कितना सरल कि देवर्षि नारद को, जैसे ही नारद जी आए
और नारद जी ने कहा, शिवजी आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। शंकर भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर नारद जी को पहना दी। हाथ जोड़कर भोलेनाथ ने कहा, देव ऋषि नारद, आप देव ऋषि हो, मैं ग्रस्त हूं। ग्रस्त कामदेव को नहीं जीत सकता, पर संत कामदेव को जीत सकता है। आप ऋषि हो, संत हो, आप कामदेव को जीते हो। मैं तो ग्रस्ती हूं, घर में रहता हूं, परिवार में रहता हूं, कुटुंब में रहता हूं, तो मैं नहीं जीत पाया, पर आपने तो जीता। आप तो जीते हो ना। बैठो। आसन दिया बैठने के लिए। देव ऋषि नारद अहंकार में इतने फूले हुए थे, इतने अभिमान में फूले हुए थे कि वो आसन पर भी नहीं बैठे। उन्होंने कहा, मुझे जाना है। शंकर जी ने कहा, जाओ, पर हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बात जो तुमने मुझसे कही, ये भगवान विष्णु से मत कहना, क्योंकि इनका आपस का प्रेम इतना पक्का था कि ये निंदा नहीं सुन पाएंगे मेरे नारायण। जो पत्नी पति से बहुत प्रेम करती है, वो मायके में अपने पति की कभी निंदा नहीं सुन सकती। जो मित्र मित्र से प्रेम करता है, भाई भाई से प्रेम करता है, वो कभी किसी की निंदा नहीं सुनेगा। चाहे कोई कितना ही स्लो पाइजन दे, नहीं सुनेगा। नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? बोलो तो, सुना है नानी भाई का मायरा? नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई बंसीधर, बंसीधर जी की धर्म पत्नी दूरद गोरी, वो स्लो पाइजन देती थी अपने पति को रोज। तुम्हारा भाई कोई काम नहीं करता, बैठे बैठे खाता। ये स्लो पाइजन है, जो रोज सोते समय पत्नी अपने पति को धीरे धीरे, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, रोज कहती है, क्योंकि एक ना एक दिन तो मेरी बात अंदर घुसेगी। प्रतिदिन दूरत गौरी बंसीधर जी को रोज कहती है। नरसिंह मेहता कुछ नहीं करते, बैठे बैठे खाते हैं, भजन गाते हैं, रोज कहते हैं। बंसीधर एक दिन नरसिंह मेहता जी को चिल्ला दिए, क्या करता रहता है, जा घोड़े चराने के लिए जा। राजा के घोड़े लाकर दे दिए, सेठ जी के चराने को भेज दिए। नरसिंह जी जब बाहर निकले, बंसीधर का प्रेम इतना था, घोड़े लेकर नरसिंह जी निकले। बंसीधर घोड़े पर बैठकर निकले और निकलकर अपने भाई को रोक कर कहते हैं, वो तो तेरी भाभी के चक्कर में तुझे चिल्ला दिया, जा भजन गा, जा भजन गा। भाभी अपने घर का नल छोड़कर, अपने घर का कुआं छोड़कर, अपने घर की हापसी छोड़कर, हेडपंप छोड़कर अपने घर का, भाभी इतनी चतुर थी, मंदिर पानी भरने गई, अपने घर का कुआं छोड़ गई, अपने घर का हेडपंप हापसी छोड़ गई, नल छोड़ गई, ट्यूबवेल छोड़ गई, मां गई पानी भरने। क्यों गई? उसको पानी नहीं भरना था, उसको तो देख के आना था नरसिंह जी घोड़े चरा रहे कि भजन गा रहा है। देख के आ गई, आते से ही गुस्से में लाल। नरसिंह जी ने आकर कहा, भाभी मां भूख लगी है, भोजन दे दो। भाभी अंदर से सूखी रोटी लाकर दे दी। भाभी मां ये तो सूखी है, कुछ तो दो, कैसे खाऊंगा? भाभी ने बाटकी में पानी दे दिया। पानी में डुबक डुबक कर नरसिंह जी रोटी खा रहे थे। इतनी देर में बंसीधर आ गए। भाभी ने इतना पल्लू लेकर रोते रोते कहा, नरसिंह रूखी रोटी क्यों खा रहा नरसिंह? घर में इतनी रोटी पड़ी है तो कड़ली क्यों खा रहा नरसिंह? बंसीधर जी आते से ही पूछे, क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, तू कड़ली रोटी क्यों खा रहा है? कुछ नहीं भैया। दूरत गौरी बोली, मैंने तो ताजी दी थी, यही कड़ली रोटी खा रहा। बंसीधर ने हाथ पकड़ा, चल मेरे साथ भोजन करने। भोजन करने बिठाया। भोजन करने बिठाया तो दूरत गौरी इतनी चतुर थी, उसने नरसिंह जी की थाली में वही सूखी रोटी रख दी। भाई इतना चतुर था,
उसने कह दिया आज हम दोनों भाइयों ने कसम खा ली एक ही थाली में रोटी खाएंगे। भाई भी चतुर था, एक ही थाली में रोटी खाने बैठे। पत्नी इतनी चतुर, पति की थाली में जो रोटी इधर रख रही थी, नरसिंह की थाली में इधर रख रही थी। इधर वाली रोटी में घी 4 चम्मच लगा रही थी, उधर वाली में आधी चम्मच। बंसीधर भी चतुर थे। आज तो भोजन कर लिए, दूसरे दिन थाली को ले गए। जिस खूंटे से गाय को बांधते थे उसी खूंटे में थाली को ठोक दिया, बीच में से थाली उचक गई। अब दूसरे दिन भोजन करने बैठे तो इधर जो रोटी आती, बंसीधर जी थाली को फिरकी जैसी घुमा के उधर कर देते, खा लो। ये प्रेम होता है। दिया स्लो पाइजन देने वालों ने दिया, कितई दिया हो, कितई। और आखिरी में नरसिंह मेहता को घर से निकाल दिया। रोते रोते शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? क्योंकि बड़े भाई ने जब घर से निकाला गाली देकर, अपशब्द कहकर, तो बड़ा भाई चिल्ला के कह रहा है, अरे ओ खोल ले, कहां जाके मरेगा? सामने शंकर का मंदिर है, चले जाना। शंकर के मंदिर को नरसिंह जी को बंसीधर ने बताया कि तू वहां चले जा। क्यों? क्योंकि बंसीधर जी को मालूम था कि ये कल विवाद करेगी और नरसिंह जी को बाहर निकाल देगी। तो बंसीधर जी ने पहले ही शंकर जी के मंदिर में आटा, चावल, दाल, शक्कर, घी सब भर के रख दिया था। जा खा, पहले ही भर दिया था। रात भर नरसिंह जी रोते रोते निकाले तो भगवान शंकर आ गए, नंदी पे बिठा के भगवान के बैकुंठ धाम ले गए। गौलोक धाम में सांवरिया बंसी बजा रहे थे, राधा जी नाच रही थी। नरसिंह जी से कहा इन्हीं का दर्शन करना था ना? शंकर जी बोले हाँ। नरसिंह जी खड़े थे, बंसी बज रही थी। नाचते नाचते सांवरिया जी का ध्यान नरसिंह जी पर गया। क्यों रे नरसिंह, लोग मरने के बाद बैकुंठ आते हैं, तू जीते जी कैसे आ गया? तुझे कौन लेकर आया? नरसिंह जी बोले जो लाया था वो बाहर खड़ा है, वो अंदर नहीं आया। हाँ। जो सांवरिया सेठ ने शंकर जी को देखा, देखकर हाथ जोड़ लिए, धन्य है प्रभु, धन्य है। गजब गजब। देख, स्लो पाइजन वाले स्लो पाइजन देंगे, चलता है। कहा, आसन दिया भगवान शंकर ने, तुम बोलना मती, भगवान विष्णु को बताना मती, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते। मुझसे प्रेम करने वाला कभी मेरी निंदा नहीं सुनेगा। शंकर को जल चढ़ाने वाला, एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला, श्री हरि विठ्ठल का नाम लेने वाला कभी शंकर की निंदा नहीं करेगा, क्योंकि विठ्ठल के सिर पर शिवलिंग है, वो कभी निंदा नहीं। जिसने विठ्ठल बोला समझ लो वो शिव की आराधना कर रहा है। जिसने शिव बोला समझ लो विठ्ठल की आराधना कर रहा है। मस्तक पर शिव है। सुन नहीं सकते। कई लोग कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसका मतलब होता है हे शंकर मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बार नमः शिवाय का मतलब भी यही होता है कि हे शिव मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपके चरणों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उसके बाद भी लोग चतुर चतुर विद्वान लोग कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, क्यों बोलते हैं। पर शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। शुरुआत में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। शिव को नमन करने वाला, शंकर को प्रणाम करने वाला।
कभी खाली नहीं रह सकते। उसका एक पत्र आया, देखिए।